नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। अब गुजरात के किसान नेता राजूभाई करपड़ा को रात 3 बजे पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपाल राय भड़के। गुजरात में आम आदमी पार्टी आपके किसान नेता राजूभाई करपड़ा की देर रात गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पुलिस ने शुक्रवार रात करीब 3 बजे राजूभाई करपड़ा को धरना स्थल से गिरफ्तार किया है। वे बीते कई दिनों से किसानों के लिए कपास की सही कीमत की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि करपड़ा सिर्फ किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। आपके वरिष्ठ नेता और गुजरात के प्रभारी गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी का विरोध किया है। गोपाल राय ने कहा कि राजूभाई करपड़ा का गुनाह मात्र इतना था कि वे हजारों गुजरात के किसानों के साथ कपास का सही दाम दिए जाने को लेकर धरना दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में भाजपा के अन्याय का खात्मा जरूर होगा। गोपाल राय की पूरी बात सुन लीजिए। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित के खिलाफ काम कर रही है और जो भी किसान आवाज उठा रहा है उसके ऊपर लगातार दमन कर रही है। गुजरात के अंदर बोताड मार्केटिंग यार्ड है जहां किसान अपने कपास को बेचने के लिए जाते हैं। वहां लगातार शोषण हो रहा था। उसके खिलाफ किसानों ने कल आंदोलन शुरू किया। हजारों की तादाद में किसान वहां पहुंचे अपनी मांग को लेकर के कि शोषण बंद किया जाए, किसानों को उनका वाजिब दाम दिया जाए। आंदोलन कल दिन भर चला, रात भर चला, लेकिन भाजपा की सरकार किसानों की मांगों को मानने की जगह रात के अंधेरे में 4 बजे आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू करपड़ा सहित कई किसानों को जबरदस्ती वहां से उठा करके ले गई। जो किसान थे उनको तालों में बंद कर दिया गया, गेट बंद करके। अभी भी किसान उस आंदोलन में अंदर डटे हुए हैं। उनको खाना पानी भी नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। राजू करपड़ा को लेकर के पुलिस रात से ही घुमा रही है और हर तरह के दमन और धमकी दी जा रही है किसानों को कि बर्बाद कर दिया जाएगा अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ गुजरात के अंदर बड़े पैमाने पर खास तौर से सौराष्ट्र के इलाके में कपास की खेती होती है। पहले से ही कपास के दाम कम मिल रहे थे, लेकिन जो अमेरिका से कपास भारत के अंदर आता था उस पर 11% की इंपोर्ट ड्यूटी थी। अमेरिका ने 50% हमारे ऊपर टैरिफ थोप दिया जबरदस्ती, और हमारी सरकार ने उसके जवाब में 11% जो टैरिफ था उसको जीरो कर दिया। अब जब कपास की खेती अब तैयार हो गई, किसानों ने अब कपास लेकर के मंडी में जाना शुरू कर दिया, तो वहां पर स्थानीय स्तर पर भी उनके शोषण का काम हो रहा है। किसानों के साथ जो रेट तय हो रहा है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके माल को खरीदा नहीं जा रहा है पूरी तरह से, और उसको लेकर के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। तो सरकार पुलिस के दम पर पूरी तरह से उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। बात केवल एक मंडी की नहीं है,
पूरे गुजरात के अंदर जितनी मंडियां हैं, सभी मंडियों में किसानों के साथ इसी तरह का धोखा हो रहा है। इसी तरह की दर दर उनको भटकना पड़ रहा है अपना माल लेकर के। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आप सबने ये खबर देखी होगी कि नॉर्थ गुजरात के अंदर साबर डेयरी में किसान अपनी मांग को लेकर के गए, उनके ऊपर दमन चक्र चला, आंसू गैस के गोले चले, लाठियां चली और उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश हुई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार से और देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों लोगों का गृह क्षेत्र है गुजरात, निवेदन करना चाहता हूं कि मार्केट यार्ड में बैठे हुए अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों की बात को माना जाए, उनकी मांगों का समाधान किया जाए। और अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो कल आम आदमी पार्टी बोताड मार्केटिंग यार्ड में शाम को 5 बजे किसान महापंचायत बुलाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के तमाम लीडर वहां पहुंचेंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी करना चाहेगी तो गिरफ्तारी देंगे, लाठी चलाएगी तो लाठी खाएंगे, लेकिन किसानों के हक की जो लड़ाई है उसे हम पुलिस के दम पर रुकने नहीं देंगे। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के उनका समाधान किया जाए और किसानों का जो दमन चक्र चल रहा है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, जिसके लिए किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आज ये ऐलान कर रही है कि सरकार अगर नहीं बात मानती है तो कल 5 बजे गुजरात के अंदर किसान पंचायत उसी मार्केटिंग यार्ड में सरकार के खिलाफ हम करेंगे। और इस आंदोलन को केवल यार्ड तक नहीं, अगर सरकार ने नहीं किया तो कल पंचायत के बाद ये आंदोलन गुजरात के सभी मार्केटिंग यार्ड तक हम लेकर के जाएंगे और जब तक समाधान नहीं होता है ये किसान आंदोलन गुजरात के अंदर जारी रहेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो सर, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता या नेता गुजरात में सक्रिय है, उनको अक्सर किसी न किसी तरीके से वहाँ पर सताया जाता है और केस भी दिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों चेतन वसावा में जेल में थे। ऐसे में वहाँ पर जब आपके नेताओं के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है तो आप लोग कोर्ट या कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं जा रहे कि इस तरीके की शिकायतें? नहीं, कोर्ट भी जा रहे हैं। कोर्ट में चेतन वसावा को उन्होंने उठा करके जेल में बंद किया तो कोर्ट में हम गए, कोर्ट में लड़े और उसके बाद उनको रिहा किया गया है। तो कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। सर, एक सवाल हो रहा है, दिल्ली का प्रदूषण जो है वो फिर बढ़ गया दिवाली आने से पहले। अब तक जो सरकार का रहते हैं उस पर बहुत अपनी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन अब जो है वो सरकार, दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत अपनी प्रशंसा की कि दिल्ली की हवा बहुत स्वच्छ है, लेकिन अब जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, एक बात मैं देख रहा हूँ, आमतौर पर दिल्ली के अंदर बारिश का मौसम खत्म होने के बाद 15 अक्टूबर से AQI का लेवल बढ़ना शुरू होता है और वो आगे बढ़ता जाता है। इस बार दिवाली पहले है तो दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने की जो है वो संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 1 अक्टूबर से विंटर एक्शन प्लान घोषित करके अपना तैयारी और काम शुरू कर देती थी, लेकिन अभी तक जितना मेरे पास खबर है, अभी तक इस सरकार ने अपना विंटर एक्शन प्लान भी वो घोषित नहीं कर पाई है कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए वो क्या करेगी। आज 10 दिन बीत चुके अक्टूबर के, लेकिन हर साल मैं 1 अक्टूबर से विंटर एक्शन प्लान के तहत पूरे दिल्ली के अंदर इसको लेकर के कार्रवाई शुरू होती थी, लेकिन अभी तक सरकार क्यों मौन है, क्यों चुप है, कब उसका वार रूम शुरू होगा,
या बंद कर दिया जाएगा। जो हम लोगों ने दिल्ली सचिवालय में जो ग्रीन वार रूम शुरू किया था, जो पूरे प्रदेश के अंदर इस समय हम एंटी डस्ट कैंपेन चलाते थे, अभी विंटर एक्शन प्लान ही नहीं आया, तो उस पर तो अभी कुछ कार्रवाई हो रही है, पता नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को, अधिकारियों को सब पता है कि किस तरह से और किस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन सरकार जो सो रही है उसे जागना चाहिए और सक्रियता के साथ जो है इस पर काम शुरू करना चाहिए। नहीं तो दिवाली के बाद जो है वो तेजी के साथ प्रदूषण का जो मार है वो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब जगना चाहिए। सर, एक थोड़ा सा अलग सवाल है। कल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़े करी कि महिलाओं को आगे बढ़ने की बात कहती है सरकार, लेकिन महिला पत्रकारों की एंट्री बैन करती है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अब पूरा विश्व एक नए चिंतन प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुका है और ऐसे में किसी भी जगह महिलाओं को या किसी भी सामाजिक समूह को उस आधार पर कि वो जेंडर और उसकी जाति और धर्म देखे बगैर, मुझे लगता है कि इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अब नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।